दोस्तों 7 साल बाद एक बार फिर इजराइल और फ़लस्तीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार हवाई हमले और गोलाबारी के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। 2014 में भी लगभग 50 दिन चले युद्ध में काफ़ी संख्या में बेगुनाह लोग मारे गए थे और इसी प्रकार की तस्वीरें दुनिया में देखी थी। आखिरकार इजराइल और फ़लस्तीन के विवाद की जड़ क्या है? ऐसे क्या कारण है कि इन दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं हो रहे हैं? एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में लोग उतरे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। साथ ही साथ आपको इजराइल और यहूदी यानी जूइश की उत्पत्ति के बारे में भी जानना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की। साथ ही साथ हम बताते हैं आपको ये जूइश और लोग कौन होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ईसा पूर्व यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2000 साल पहले जानना होगा। दोस्तों, इज़राइल यानी इज़राइल यानी कि यहूदियों का जो देश है, इसका उल्लेख जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2000 साल पहले मिलता है। दोस्तों, यहूदियों के धर्म ग्रंथ यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट पुराने अहमदनामे के अनुसार यहूदी जाति का जो निकास है, यहूदी जाति के जो पैगंबर हैं, उनका नाम हज़रत अब्राहम है यानी कि प्रॉफिट अब्राहम है। उनके पुत्र का नाम था इशाक और उनके पोते का नाम था याकूब। क्रिश्चियन लोग याकूब को जैकब भी कहते हैं और उनका एक नाम इज़राइल भी है। दोस्तों, यही याकूब थे जो जेरूशलम में जिन्होंने रहते हुए 12 मुख्य जातियों को एक करके एक समूह बनाया था और उस समूह का नाम पड़ा यहूदी यानी कि जूइश। इस समूह का नाम जो जूइश जूइश पड़ा यानी कि यहूदी पड़ा, वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो याकूब जैकब जिनको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, उनके पुत्र का नाम यहूदा था। इसी यहूदा के नाम पे यहूदियों का नाम यहूदी पड़ा यानी कि जूइश पड़ा और उनके देश का यानी कि उनके क्षेत्र का जहाँ वो रहते थे उसका नाम इज़राइल पड़ा क्योंकि उनके फादर याकूब, जिसको जैकब भी क्रिश्चियन लोग बोलते थे, इज़राइल भी बोलते थे, इज़राइल पड़ा। दोस्तों, इज़राइल का अर्थ होता है ऐसा राष्ट्र जो ईश्वर को प्यारा हो, यानी कि जो यहूदियों के ईश्वर को प्यारा हो, ऐसा राष्ट्र, ऐसी जगह। तो दोस्तों, इस प्रकार यहूदी लोगों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे आपको एक बात देखनी होगी कि यहूदी जो लोग थे यानी कि यहूदी जो लोग थे वो मुस्लिम यानी कि इस्लाम मानने वाले और क्रिश्चियनिटी मानने वालों से पहले इस दुनिया में आए। उसके बाद ही पहले क्रिश्चियंस, उसके बाद क्रिश्चियंस और उसके बाद इस्लाम मानने वाले लोग आए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईसा पूर्व 72 साल पहले यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 72 साल पहले की। तो दोस्तों, ये वो वक्त था जब जेरूशलम पर रोमन्स ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने जेरूशलम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और जूइश के सबसे महत्वपूर्ण टेंपल यानी कि यहूदियों के सबसे महत्वपूर्ण टेंपल ऑफ जेरूशलम को भी ख़त्म कर दिया था। इसी दौरान उन्होंने 985 यहूदियों के गांवों को ख़त्म कर दिया था। यहूदियों की पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया, मार दिया या फिर यहूदियों को मजबूर कर दिया गुलाम बनने पर और उनकी खरीद फरोख्त होने लगी। इससे बचने के लिए काफ़ी संख्या में यहूदियों ने रोमन्स पद्धति को अपनाया, उनके जीवन शैली को अपनाया या फिर वहाँ से भाग गए यूरोप के अन्य भागों में। दोस्तों, आगे आता है जीसस क्राइस्ट के जन्म की कहानी। तो दोस्तों, जीसस क्राइस्ट के जन्म के दौरान यानी कि जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए तब उस क्षेत्र में यानी कि जेरूशलम में यहूदियों का राज था और यहूदियों के आदेशानुसार ही जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया। उन्होंने जब रीबॉर्न हुए, जब उन्होंने टीचिंग दी तो काफ़ी भारी संख्या में यहूदियों ने ही क्रिश्चियनिटी को अपनाया, जीसस क्राइस्ट के जन्म को अपनाया। जो कुछ जूइश रह गए थे उनके खिलाफ उन कन्वर्टेड क्रिश्चियंस ने एक कैंपेन चलाया और उन कैंपेन में काफ़ी संख्या में नरसंहार हुआ। फिर से जूइश का उनको फिर से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। तब से लेके अब तक जूइश और क्रिश्चियनिटी के बीच में एक अनसुनी सी, ना दिखने वाली लड़ाई अभी तक है। क्रिश्चियंस का अभी भी मानना है कि जीसस क्राइस्ट की जो हत्या हुई, क्रूसीफाइड किया गया, उसमें यहूदियों का बहुत बड़ा भाग था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक विशेष टर्म के, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड की, जिसको बोलते हैं एंटीसेमिटिज्म। दोस्तों, 1879 में एक जर्मन एगिटेटर विल्हेम मर्क ने ये टर्म दिया था।
उस समय सेंट्रल यूरोप में काफ़ी संख्या में यूरोपियंस, काफ़ी संख्या में जूइश यानी यहूदी लोग रहते थे, जो कहाँ से भाग के आए थे, जेरूशलम वगैरह थे, क्योंकि वहाँ पे उनके नरसंहार हुए थे। दोस्तों ये जो टर्म है ये रेसिज्म का टर्म है, क्योंकि इस टर्म से, ये टर्म की जो आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसका अर्थ है जूइश लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, उनके खिलाफ बुरा व्यवहार। दोस्तों इस टर्म के कारण ही जूइश यानी कि जो काफ़ी संख्या में यूरोप के अंदर रहते थे क्रिश्चियंस, काफ़ी संख्या में उनके खिलाफ नरसंहार या फिर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। देखिए दोस्तों, इसका कारण ये था, क्रिश्चियंस को ऐसा लगता था कि जो जूइश है वो अनसोशल है, यानी कि वो सामाजिक नहीं है, वो अपने में ही रहना चाहते हैं, वो बाकियों से मिलना नहीं चाहते, ग्रीडी हैं यानी कि लालची हैं। दूसरा, वो मनी लैंडिंग बिजनेस में है, यानी कि लोगों को पैसा उधार देते हैं, उस पर मोटा ब्याज कमाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था, उनको ये लगता था कि जितने भी ये जूइश हैं ये संख्या में तो बहुत कम है, पर इनके पास पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि देश की पॉलिसी में, राजा के सलाहकारों में इत्यादि में जूइश बैठे हुए हैं। इस कारण ये जूइशों को आगे करते हैं और क्रिश्चियंस को पीछे करते हैं। इसमें क्रिश्चियन चर्च का भी बहुत बड़ा हाथ था। चर्च भी जूइशों के खिलाफ एक कैंपेन चलाता था, जिसमें जूइश लोगों को के डिस्क्रिमिनेशन या उनके खिलाफ बुरे व्यवहार को प्रमोट करता था। इसी कारण एंटीसेमिटिज्म आज तक भी कामिल है, आज तक भी चल रहा है, और जूइशों के खिलाफ आज भी कई देशों में अत्याचार हो रहे हैं। दोस्तों एंटीसेमिटिज्म इतने चरम पे था उस समय पे कि अगर किसी जूइश को यूरोपियन सेना में, यानी कि यूरोप के किसी देश में, यानी कि फ्रांस, जर्मनी इत्यादि के सेना में शामिल होना होता था तो उसको विशेष प्रकार के कपड़े पहनने होते थे। उसके यूनिफॉर्म पर एक स्टार लगाया जाता था, जिसको डेविड स्टार बोला जाता था। साथ ही साथ अगर कोई जूइश अपनी पहचान छुपाता था या छुपाने की कोशिश करता था तो इसके लिए सजा का प्रावधान भी था। दोस्तों इस डेविड स्टार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये डेविड स्टार आज जो इज़राइल के फ्लैग पे आपको दिख जाएगा, जैसे कि मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं डेविड स्टार को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इज़राइल की स्थापना की। इज़राइल आखिरकार दुनिया में अपनी जगह पर कैसे आया। तो दोस्तों इसका क्रेडिट जाता है एक आदमी को जिसका नाम था हर्जल। दोस्तों हर्जल एक यहूदी थे और इनका जन्म 1860 में वियना में हुआ था, पर एंटीसेमिटिज्म के कारण इनको वियना छोड़ना पड़ा, फिर ये फ्रांस में आके बस गए। उसी दौरान 1890 में फ्रांस और रशिया की लड़ाई हो जाती है, जिसमें फ्रांस हार जाता है। समीक्षा के दौरान ये पाया जाता है कि एक एल्फ्रेड नाम के यहूदी के कारण फ्रांस युद्ध हार जाता है, जिस पर हर्जल ने, क्योंकि वो उस टाइम पत्रकार बन जाते हैं, एक लेख लिखते हैं कि अब समय आ गया है, एंटीसेमिटिज्म के कारण हम पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को एक हो जाना चाहिए और एक राष्ट्र की मांग करनी चाहिए जहां पे केवल यहूदी ही रहें। दोस्तों इसी संबंध में वो 1897 यानी कि 1897 में वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस की स्थापना करते हैं, जो स्विट्जरलैंड में होती है। इस कांग्रेस में हर एक जूइश, हर एक यहूदी जो 18 साल से ऊपर का है वो आ सकता है, वोट कर सकता है, उसके लिए और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। दोस्तों 1897 से लेके आज तक ये कांग्रेस स्थापित है और इसकी 38वीं जो मीटिंग थी वो 2020 में हुई थी। दोस्तों जो हर्जल हैं वो इसकी स्थापना कुछ उद्देश्यों के साथ करते हैं। उनके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य एक राष्ट्र का निर्माण जहाँ पे यहूदी लोग रह सकें, जिसका नाम इज़राइल हो। दूसरा दुनिया भर के यहूदियों को एक साथ लाना, तथा तीसरा दुनिया भर के यहूदियों से चंदा लेके एक ऐसे संघ की स्थापना करना जिसे यहूदी अपना कह सके। दोस्तों इस प्रकार हर्जल ने एक ऐसे संघ की स्थापना की जिसको वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस किया जाता है। इसके कारण ही इज़राइल आज अपने स्वरूप में आ पाया। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जो हर्जल होते हैं उनका देहांत हो जाता है। उनका देहांत 1904 में हो जाता है, पर उनके देहांत के बाद भी यहूदियों की जो एक सपना यहूदियों ने देखा था अलग देश का, उसको ये वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस आगे मजबूती से लेके चलती है।
दोस्तों समय आगे बढ़ता है और अब वक्त आ जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का। 1914 का वो वक्त था जब ब्रिटेन और यहूदियों में यानी कि जूइश यानी कि वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस में एक समझौता होता है जिसको बेलफोर समझौता यानी कि बेलफोर डेक्लरेशन कहा जाता है। उसमें ब्रिटिश उनको प्रॉमिस करते हैं अगर आपने हम लोगों का साथ दिया और ऑटोमन एम्पायर जो उस वक्त फ़लस्तीन और जेरूसलम पे राज करता था उसको हटा दिया, तब हम आपको आपके सपनों का देश यानी कि इज़राइल में बसाने में आपकी मदद करेंगे और आपको एक नया आज़ाद राज्य मिलेगा आपके जहां आप जाना चाहते हैं यानी कि इज़राइल में। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश जीतते भी हैं पर ब्रिटेन अपना वादा पूरा नहीं करता है। ब्रिटेन इज़राइल को एक नया देश बना के नहीं देता है। पर 1914 के बाद ही जब से ये डेक्लरेशन हुआ था बेल्फोर का, उसके बाद से ही काफ़ी संख्या में जो यहूदी थे वो इंग्लैंड की बात का भरोसा करते हुए इज़राइल की तरफ बढ़ चुके थे और वहाँ रहने लगे थे या पलायन करके इज़राइल में आ गए थे। उनकी भारी संख्या को देखते हुए ब्रिटेन ने अपना वादा तो पूरा नहीं किया पर उनको बसाने में जितनी भी उसकी हर संभव प्रयास होता था वो किया। उसके बाद दोस्तों वक्त आता है हिटलर का। 1920 से लेके 1945 तक हिटलर ने जर्मनी के ऊपर राज किया। हिटलर के नाजियों ने यहूदियों पर काफ़ी सारे नरसंहार किए। दोस्तों 1933 से लेके 1939 तक 6 सालों में लगभग 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने एक योजना के तहत मार दिया जिसमें 15 लाख बच्चे थे। दोस्तों हिटलर का एक सपना था, वो चाहता था ये दुनिया जो है, ये विश्व जो है यहूदी रहित हो जाए। हिटलर के दमन के कारण ही काफ़ी संख्या में यहूदी यूरोप और उसके आसपास का एरिया छोड़ के इज़राइल की तरफ चल दिए और इज़राइल यानी कि जो प्रेजेंट फ़लस्तीन था वहाँ जाकर रहने लगे। दोस्तों उस वक्त फ़लस्तीन में भारी संख्या में अरब लोग रहते थे। जब अरबों ने देखा कि काफ़ी संख्या में यहूदी लोग फ़लस्तीन यानी कि इज़राइल की तरफ आ रहे हैं तो तब दोनों के बीच में संघर्ष स्टार्ट हो गया। क्योंकि संसाधन लिमिटेड थे, ज़मीन लिमिटेड थी। वो संघर्ष आज तक दुनिया झेल रही है और देख रही है। दोस्तों इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ़लस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का रुख किया। यूनाइटेड नेशन तभी स्थापित हुआ था। यूनाइटेड नेशन ने 29 नवंबर 1947 को एक फैसला सुनाया। उस फैसले के तहत इस भाग को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक यहूदियों को दिया गया, एक अरबों को दिया गया और जेरूशलम जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद था उसको अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी पर अरब देशों ने इस फैसले को नहीं माना। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़ के चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इज़राइल वजूद में आया। दोस्तों अब आप कनेक्ट कीजिए वीडियो को स्टार्टिंग से दोस्तों, जिसमें मैंने आपको यहूदियों की उत्पत्ति के बारे में बताया था। दोस्तों यहूदियों की उत्पत्ति हुई थी याकूब यानी कि जैकब के पुत्र यहूदा थे और इज़राइल का नाम पड़ा था याकूब से, जिनको इज़राइल भी बोलते थे यानी कि ईश्वर का अपना प्यारा देश। दोस्तों अब आगे क्या होता है, इज़राइल की स्थापना हो जाती है और अब इज़राइल और अरब देशों में लगातार कन्फ्लिक्ट होती रहती है, युद्ध होते रहते हैं। अब उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों जैसे ही इज़राइल ने अपने आप को राष्ट्र घोषित किया, एक नेशन डिक्लेयर किया, इसके साथ ही उसके जो बॉर्डरिंग नेशन थे सीरिया, लीबिया और इराक ने उसके ऊपर हमला कर दिया और इसके साथ ही अरब और इज़राइल युद्ध की शुरुआत हुई। सऊदी अरेबिया ने भी अपनी सेना इसमें भेजी इज़राइल पे हमले के लिए। यमन भी युद्ध में शामिल हो गया। 1 साल की लड़ाई के चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इज़राइल के बीच सीमा को निर्धारित किया गया। ग्रीन लाइन इसका नाम पड़ा। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फ़लस्तीनी विस्थापित हो गए और युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इज़राइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी। दोस्तों इसके बाद 1967 यानी कि 1967 में अरब देशों ने एक बार फिर इज़राइल पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार इज़राइल ने मात्र 6 दिन में अरब देशों को हरा दिया और वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही इज़राइल ने
यरूशलेम के बचे हुए स्थान पे भी कब्जा कर लिया। यरूशलेम जिसको मैंने आपको बताया था यूएन ने इंटरनेशनल सिटी घोषित किया था, उस पर अब यानी कि 1967 के बाद से इजराइल ने अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया। हालांकि इस युद्ध के दौरान ही गाजा के कुछ हिस्से को इजराइल ने वापस पैलेस्तीन को लौटा दिया और वर्तमान में ज़्यादातर पैलेस्तीनी जो लोग हैं वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में ही रहते हैं और इजरायली सेना बल के साथ पैलेस्तीनी लोगों का लगातार संघर्ष चलता रहता है। दोस्तों, वर्तमान में इजराइल और पैलेस्तीन का जो विवाद है वो मुख्यतः एक शहर का विवाद है। दोस्तों, वो जो शहर है वो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में आता है और उस शहर का नाम है यरूशलेम। तो दोस्तों, अब हम आपको इस शहर के बारे में बताते हैं, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि ये विवाद क्या है और इस शहर से कौन कौन से धर्मों का जुड़ाव है। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराना शहर यरूशलेम इजराइल और पैलेस्तीन के विवाद का केंद्र है। दोस्तों, ये एक शहर ऐसा शहर है जहाँ ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों का गहरा अटैचमेंट है। तो दोस्तों इस शहर से दोस्तों इस शहर का नाम हिब्रू में यरूशलेम है तो अरबी में अल कुद्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा शहर है जिसे कई बार जीता गया, तबाह किया गया, फिर भी बार बार ये शहर दोबारा से खड़ा हुआ। इसके जर्जे में इसके कण कण में इतिहास छुपा हुआ है। दोस्तों, इस शहर के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस्लाम, मुस्लिम, यहूदी और अर्मेनियाओं का काफ़ी जुड़ाव है। दोस्तों, ये जो शहर है, शहर के अंदर भी एक मुख्य शहर है, एक पुराना शहर है जिसको चारों तरफ से घेराबंदी करके रखा हुआ है। यहाँ मुख्यतः 4 दीवारें हैं और चारों दीवारों से किसी न किसी धर्म का संबंध है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन दीवारों की और उनके धर्म से संबंध की। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ईसाई धर्म की। तो दोस्तों, ये माना जाता है कि जेरूशलेम में ही वो शहर था जहाँ पे ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया था। तो दोस्तों, इसलिए ईसाइयों के लिए ये जो शहर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो इसको अपना एक तीर्थ स्थल की तरह मानते हैं। दुनिया के लाखों ईसाई हर साल यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस्लाम की। दोस्तों, जो हिस्सा है जो मैंने आपको बताई थी 4 दीवारें हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी दीवार है वो मुस्लिमों को काफ़ी पवित्र है, क्योंकि इसको दोस्तों इस दीवार के हिस्से के पास एक पवित्र मस्जिद है जिसको अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम धर्म में ये तीसरा सबसे पवित्र स्थान है और इसकी जिम्मेदारी वहाँ का एक इस्लामिक ट्रस्ट करता है जिसको वक्फ बोलते हैं। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर अपनी रात्रि यात्रा में मक्का से यहीं आए थे और उन्होंने आंतरिक तौर पे पैगंबरों से यहीं दुआ मांगी थी और यहीं से वो स्वर्ग के लिए रवाना हुए थे। मुसलमान हर साल यहाँ आते हैं, लेकिन पवित्र रमज़ान के महीने में हर शुक्रवार को अल अक्सा मस्जिद में शुक्रवार को काफ़ी संख्या में मुसलमान एकत्रित होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहूदियों की। तो दोस्तों, यहूदी पश्चिमी हिस्से पर जो दीवार है उसको काफ़ी पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि उस दीवार से सटा हुआ उनका एक विशाल और सबसे पवित्र मंदिर होता था जिसको वो होली ऑफ होलीज भी कहते हैं। तो यहूदियों का मानना है कि उनके जो पैगंबर थे, जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, पैगंबर अब्राहम का जन्म यहीं हुआ था और यहीं पे उन्होंने अपने बेटे इशाक की कुर्बानी दी थी। यहूदी ये भी मानते हैं कि सबसे पहले शिला जिसके ऊपर पूरी दुनिया की रचना हुई है वो दीवार यहीं थी। तो दोस्तों यहूदियों के लिए इस दीवार का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो दीवार के रब्बी के पास है। तो दोस्तों जो ये पूरा हिस्सा है, ये विवाद इसलिए इस हिस्से पर ज़्यादा है क्योंकि पहले यहाँ पे अरब लोग रहते थे, पर 1948 के बाद से धीरे धीरे जूइश लोगों ने इस एरिया पर अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। अब विवाद ये आ गया है, ईस्ट जेरूसलम जैसे अति महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल और उसके जैसे अन्य क्षेत्रों पर किसका कब्जा रहेगा, जूइश का या अरबों का। इसके साथ साथ अगर हम देखें 1948 से लेके अब तक इजराइल और उसके सराउंडिंग एरिया की डेमोग्राफी काफ़ी तेज़ी से बदली है। दोस्तों ये बदलती डेमोग्राफी भी एक विवाद का केंद्र है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको, कमेंट में लिख के हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।